बदलने के लिए लिखते हैं। 1 से 20 तक हमको याद करना पड़ेगा, उसके बाद हम उसके मल्टीपल पर काम करें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसे 1/2 को प्रतिशत में बदलना होगा तो कितना होगा? 50%। 1/3 को अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना होगा? 33 सहित 1/3%। 1/4 को जब प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना होगा? 25%। 1/5 को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना होगा? 20%। 20%। उसी तरह 1/6 को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना होगा? 16 सहित 2/3%। 1/6 कितना होगा? 16 सहित 2/3%। उसी तरह 1/7 को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना होगा? 14 सहित 2/7%। चलिए छापिए आप लोग। 1/12 को जब आप प्रतिशत में बदलिएगा तो ये कितना होगा? ये होगा 8 सहित 1/3%। छापिए आप लोग। 1/13 को जब आप प्रतिशत में बदलिएगा तो कितना होगा? 7 सहित 9/13। 7 सहित 9/13%। 1/14 को जब आप प्रतिशत में बदलिएगा तो इसका क्या होगा प्रतिशत में? 7 सहित 1/7%। 1/15 को जब आप प्रतिशत में बदलिएगा तो इसका क्या होगा? 6 सहित 2/3%। 1/16 को जब आप प्रतिशत में बदलिएगा तो क्या होगा? 6 सहित 1/4%। 1/17 को जब आप प्रतिशत में बदलिएगा तो इसका क्या होगा? 5 सहित 15/17%। छापिए। 18 को जब आप प्रतिशत में बदलिएगा तो कितना होगा इसका? 5 सहित 5/9। कितना होगा? 5 सहित 5/9। कितना होगा? 9 प्रतिशत में बदलिएगा तो ये भिन्न है, ये प्रतिशत है। 1/20 को जब आप प्रतिशत में बदलिएगा तो ये होगा 5%। ये था कुछ बेसिक फ्रैक्शन से प्रतिशत में, भिन्न से प्रतिशत में बदलना था इसको। अब इसको जो है आप लोग याद रख लीजिएगा, ये बहुत प्रतिशत में काम आएगा। अब चलिए इसके मल्टीपल पे काम करते हैं। 1/24 का प्रतिशत में जब बदलिएगा तो कितना होगा? 4 सहित 1/6%। 1/25 को जब आप प्रतिशत में बदलिएगा तो कितना होगा? 4%। 1/30 को जब आप प्रतिशत में बदलिएगा तो ये कितना होगा? 3 सहित 1/3%। ये है कुछ बेसिक फ्रैक्शन से प्रतिशत में, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। चलिए आइए यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कि अब भिन्न से प्रतिशत में हम कैसे गुना करके अलग अलग प्रकार का सीखते हैं। जैसे आपको कोई भिन्न दे दिया जाए 2/1/3, यह है भिन्न और इसका प्रतिशत होता है 33 सहित 1/3। अब आपको कोई पूछ ले कि 2/3 को प्रतिशत में बदलिए। 2/3 को क्या करना है?
प्रतिशत में बदलना है। तो सबसे पहले आपको देखिए हम पहले लिख दिए हैं, अगर आपको याद नहीं होगा, 1/3 को आप प्रतिशत में क्या होता है, 33 सहित 1/3। तो आपको पूछ क्या रहा है, 2/3 को प्रतिशत में बदलिए। इसका भी बेस समान है और इसका भी बेस समान है। तो इसको क्या करेंगे, इस 2 को इस 3 से गुना कर देंगे। 33 को 2 से गुना कर देंगे। जब 33 को 2 से गुना करेंगे तो होगा 66, और इस 2 से फिर ऊपर वाले को गुना करेंगे तो 2/3%। आपका राइट उत्तर यही हुआ। 2/3 को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 66 सहित 2/3% होगा। अगर आपको पूछ लिया जाएगा कि 4/3 को प्रतिशत में बदलिए, 4/3 को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए आपको बताए हैं कि 4 से इसको गुना करना है। सबसे पहले हमको खोजना है कि 1/3 कहाँ है। 1/3 कितना होता है, 33 सहित 1/3%। 1/3 होता है 33 सहित 3%। तो हमको क्या पूछ रहा है, 4/3 को प्रतिशत में बदलिए। यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, बेस समान है। तो हमको करना क्या होगा, 4 से गुना कर दीजिए। 4 तिया 12, हाथ रख 1, 4 तिया 12 1 13, और ऊपर 4/3। तो अभी जो है ये 4/3 मिश्र फ्रैक्शन में नहीं है। इसको मिश्रित भिन्न बनाने के लिए 4 को जब भाग देंगे 3 से तो एक बार में कटे, एक बार में लगेगा, शेष फल बचेगा 1 और नीचे 3। तो 132 प्लस 1 1/3। तो ये आपका हो जाएगा 133/1/3%। आपका राइट उत्तर यही हो जाएगा। छापिए। चलिए, अगर आपको कोई पूछ ले कि 5/3 को प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलिए, तो आप कैसे बदलेंगे। सबसे पहले देखिए 1/3 कितना है, 33 सहित 1/3%। तो इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 5 से इसको गुना कीजिए। 5 तिया 15 के 5, बाकी 1, 5 तिया 15 1 16, ऊपर हो गया 5/3। इसको जब मिश्र भिन्न में तोड़ेंगे तो 5 में 3 से भाग देंगे, एक बार भी कटेगा, शेष फल 2 रहेगा, 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा। तो इसका हो जाएगा 166 सही 2/3%।